साहिबा जी वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो स्टेज पे इस वक्त जो है वो तशरीफ़ रखती हैं। हम उनकी इजाज़त से, उनकी क़यादत में ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे और आपको आज शब कदर के साथ साथ यहाँ आने का तोहफ़ा मिला और हम लोग यहाँ बैठ के इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। तो इसमें अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे हमारे सामने आपके इसी इंस्टीट्यूशन के जो बड़े माशाल्लाह एक अच्छे और आप लोगों के जेडीओ के कोई और प्रिंसिपल का भी चार्ज है, मेरी मुराद है जनाब अमीन साहब तशरीफ रखते हैं, उनका भी वेलकम है, खुश आमदेद है। हमारे बीडीओ साहब नए आप सब लोगों के सामने यहाँ पहली बार इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरी मुराद है जनाब इब्राहिम चौधरी साहब, जो जिनके पास बफलियाज और बालाकोट दोनों एज ए वीडियो चार्ज है। यहाँ हमारे सामने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जिनके लिए हम सब के लिए बाइस फख्र है, जिनके बेटे जो हैं वो IAS ऑफिसर हैं, मेरी मुराद है जनाब इकबाल चौधरी साहब, जो AEO बाटाजोड़ियाँ और पूरे ब्लॉक बालाकोट को देखते हैं। तो मुकेश कुमार साहब हमारे एग्रीकल्चर से तशरीफ रखते हैं। आज़ाद साहब हैं, ये भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हैं। शबीर अहमद साहब हैं, जो सुपरवाइजर्स हैं चीफ ऑफ सेंट्री के। मंजूर साहब हैं, मुनीर साहब हैं और राजा आज़ाद साहब ने अपना भी नाम नहीं लिखा। आज़ाद साहब हैं हमारे साबका जो है, मैं कहता हूँ MLA भी रहे हैं ये काफ़ी देर तक, जबीर साहब, हाँ अमीर का नाम मशहूर है राजा साहब के। तो अब ये जबीर साहब हैं, तो मुनीर हुसैन साहब हैं, न्याज साहब हैं और अनीस साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं स्टेज पे, और मैं साहब हैं यहाँ पे, मास्टर साहब असो साहब समर साहब हैं। तो इसके अलावा साहब हैं हमारे जो हैं, अभी इनका नाम तो मैंने नहीं किया। और मैं जो हूँ आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं यहाँ पे हम लोगों को सुनने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको अपना तारुफ, अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ अनीस अल्ताफ, मैं इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ। DIC पुंछ मेरा ऑफिस है, ब्लॉक इन्वेस्टिगेटर हूँ मैं। तो हमारा जो आज इकट्ठे होने का बेसिकली मकसद ये है कि ये एक आउटरीच प्रोग्राम चलाया गया है। इसका सिर्फ ये मकसद ये है कि एक कॉन्टैक्ट जो है एस्टेब्लिश किया जाए, लोगों के साथ जो है कॉन्टैक्ट आया जाए। उन्हें आज मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म की स्कीम्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ हैं जो लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, कारआमद हैं। लेकिन कई ऐसे वजह से लोगों तक हम वो स्कीमें पहुंचा नहीं सकते। तो उस वजह से ये ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया जिससे कि हम लोगों के डायरेक्ट कंटेक्ट में आ सकें, लोगों को न सिर्फ लोगों के कंटेक्ट में बल्कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी हमारा रब्ता बन सके और एक दूसरे के डिपार्टमेंट के बारे में हम भी जानकारी ले सकें, लोगों को गाइड कर सकें। तो सबसे पहले मैं अपनी स्कीम के बारे में बताने से पहले मैं आपको ज़रा थोड़ा यहाँ का जो मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है मैं अपना शेयर कर देता हूँ अपना डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में मैं भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ का रहने वाला हूँ, सोनकोट का रहने वाला हूँ। तो मैंने देखा ये बड़ी फर्टाइल लैंड है। यहाँ पे बहुत जो है काबिल लोग हैं, यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, मेहनती लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं। लेकिन क्या होता है कि उन्हें कोई सही डायरेक्शन गाइडेंस जो है उन्हें नहीं मिलती। तो अक्सर आप देखें आजकल नौकरियों में भी सैचुरेशन हो गई है, नौकरी भी उतनी जल्दी आसानी से मिलती नहीं है। तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर हमारे यहाँ उतना नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप इंडस्ट्रियलाइजेशन का कल्चर यहाँ पे उतना डेवलप नहीं है। हालांकि अगर इस तरफ रुझान किया जाए तो ये एक बड़ी हमारी एक न सिर्फ हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे यूथ के लिए बेनिफिशियल है, बल्कि हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए एक ये बड़ी जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि जितने भी नौजवान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, किसी को कोई काम जानने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उन लोगों को उनको बोलें कि हमारे डिपार्टमेंट की तरफ रजू करें। हम उन्हें काउंसलिंग करेंगे, हम उन्हें बताएंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं हमारे पास, कौन कौन सी स्कीम कौन से डिपार्टमेंट के पास है। आपको कौन सा, अगर किसी को स्किल्ड कोर्स करना है, कोई वोकेशनल कोर्स करना है, हम उनको गाइड करेंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। तो चलो अब मैं अपने जो डिपार्टमेंट की स्कीम है उस पर आता हूँ। तो हमारे पास एक फ्लैगशिप स्कीम है, हमारे पास एक PMEGP। तो शायद आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी रोजगार योजना स्कीम है ये, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है, बैकग्राउंड इसकी ये है कि ये दो स्कीम्स जो थी उनको मर्ज करके जो है
बनाया गया था। 2-3 जो पहले ऑलरेडी 2008 से पहले चल रही थी, एक PMRY और एक REGP स्कीम्स को जो है ये मर्ज करके एक स्कीम बनाई गई अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए। जो अनएम्प्लॉयड यूथ था उनकी हेल्प करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस करने के लिए ये स्कीम बनाई गई। इसको बेसिकली ये सेंटर की एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम है, MSME की स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्कीम है। और हमारे इंडिया में ड्रग्स यहाँ से आते हैं और वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है वहाँ 3 लोग हैं, जैसे लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ट्राइंगल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि कंट्रीज की जो शेप है वो ट्राइंगल की तरह की है। तो इस सब से हमारे इंडिया में जो है वो ड्रग ज्यादा आता है। अब इंडिया जो है वो सैंडविच है इन दोनों चीजों के बीच में, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी बॉर्डर स्टेट्स हैं, चाहे वो पंजाब की हो, जम्मू कश्मीर की हो, नॉर्थ ईस्टर्न साइड हो, वहाँ ड्रग की बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक बंदा जब स्टार्ट कैसे करता है, 2-4 चीजें हैं। कोई बच्चा जो है वो स्पेशली जो मेन टीनेजर है वो इसको स्टार्ट करते हैं। क्यों, कैसे स्टार्ट करते हैं? किसी ने कोई फिल्म में देख लिया, भाई कोई ऐसे ड्रग्स लेता तो वो कूल दिखता था, तो मुझे भी कूल दिखना है तो मैं ड्रग्स लेता हूँ। कोई इंसान है जो डिप्रेशन में है, कोई फेल हो गया है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो डिप्रेशन से निकलने के लिए उसको स्टार्ट करता है। जब वो इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि मैं इसमें आहिस्ता 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 दलदल की तरह ऐसे इसके अंदर चला जाऊंगा कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम भी है वो ये है कि हमारे घर वालों के बीच में, जो माँ बाप हैं और बच्चों के बीच में एक बहुत ज़्यादा जनरेशन का गैप है। अगर हम एक जनरेशन पहले की बात करें तो बाप जब घर में आते थे तो बच्चे छुप जाते थे। आज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आज हर बाप को या माँ को ये सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करे, क्योंकि अगर वो मुझसे बात नहीं करेगा तो वो किसी और से बात करेगा। आज से 10-15 साल से जो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आया, हर चीज़ हमारे बेडरूम के अंदर चली गई है मोबाइल के थ्रू। पहले ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा नशा करता था तो कोई सिगरेट पीता था, कोई कुछ करता था, लेकिन आज ऐसे ऐसे नशे लोग कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट की वजह से। तो इसमें 2 चीज़ें हम सबको वो ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले माँ बाप को ये कोशिश करनी है कि जो तरबियत हम अपने बच्चे की करते हैं उसमें एक स्पिरिचुअल सेंस जरूर होना चाहिए कि आप अगर किसी भी मजहब को मानने वाले हैं तो अपने बच्चों को ये जरूर बताएं कि इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है जिसमें हमें इसका हिसाब देना है। माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो। जब बाप शाम को घर में आए तो बच्चों से बात करे कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, कोई स्कूल में कोई मसला तो नहीं चल रहा है। अगर वो ऐसा करेगा तो बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप डेवलप। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और दूसरे महकमा जात से आए हुए तमाम ऑफिसरान और खसूसन मेरे गरीब साथी, चूँकि मैं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मुझे लगता है कि आपको ऊपर होना चाहिए था और हमें नीचे होना चाहिए था। आपके सामने हमारी क्या मजाल कि हम लफ्ज़ कुशाई कर सके, कि आपके सवालों के जवाब दे सके। एक सवाल आपसे करके उसके बाद शुरू करूंगा। मज़ा तक था कि एक BLO के साथ 4 उनके सबॉर्डिनेट होते तो आज यहाँ 300 आदमी कम से कम होता, 300 नौजवान होते तो सुनते तो मज़ा आता, बात पूछते और जवाब लेते और अवेयरनेस होती तो कुछ और बात होती। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट का ताल्लुक है, मेरा डिपार्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, वो पूरी दुनिया की बैकबोन है। अंदाजन नहीं बल्कि वसूकन 80 से 85% आबादी जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, काश्तकारी पर डिपेंड करती है। और ये ज़मीन सोना उगलती है और ये सोना जो है हम लोग खाते हैं और आगे बढ़ते हैं और हमारी नस्लें चलती हैं इसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। लेकिन एक वक्त था जब हमारा डिपार्टमेंट ये कहता था कि आप एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करें। लेकिन आज डिपार्टमेंट की ये तकदीर है कि अपने बच्चों को चला सकते हैं। मजा तो तब है कि हम 4 गरीब को चलाएं, कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करे, कोई ऐसा यूनिट लगाए जिससे 10 आदमी बेरोजगार जो है हमारे साथ काम करे, बच्चों को अपने घर पाले, 10 घर पाले, तो तब तो मजा है। एक आदमी एक ट्रैक्टर ही ले लेता है, ऐसे मेरे पास मैं ट्रैक्टर ले लूँ, 2 आदमी वहाँ ड्राइवर लगा दूंगा तो 2 आदमी का और घर चलेगा। इस तरह कोई और यूनिट खोल देंगे तो और लोगों का भी रोजगार चलेगा। तो ये सब डिपार्टमेंट्स का यहाँ कोशिश और काफी गवर्नमेंट का मकसद सिर्फ ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, तो उसको किस तरह मीट आउट किया जाए, लोगों की इनकम किस तरह डबल की जाए।
अब मैं आया आपके डिपार्टमेंट की छोटी छोटी स्कीम्स के तहत। मैंने यहाँ आपके बालाकोट में बड़ी अपनी कोशिशों और कोशिशों से शमीना साहिबा चेयरमैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके लेटर के मुताबिक हमने 80% सब्सिडी 10 लाख रुपए की मशीनरी का दिया है फार्म मशीनरी बैंक का दारुल अतर में। उसमें एक ट्रैक्टर, पावर टिलर, डोर और बाकी मशीनरी वगैरह, मेज पाठशाला वगैरह, पावर टिलर हल वगैरह दी है। उसमें जो है मेज जो फार्म मशीनरी बैंक है उसमें मिनिमम का जो उसका खर्चा होता है मशीनरी का वही जिम्मेदार को देना है, उससे पैसे बाकी वो ज्यादा वसूल नहीं कर सकता। उसके अलावा हम हर पंचायत में एक मेज पाठशाला दे रहे हैं। मेज पाठशाला में मत कूटने वाली मशीन फ्री ऑफ कॉस्ट 100% सब्सिडी पे दे रहे हैं ताकि फार्मर की इनकम डबल हो। कैसे डबल हो? क्योंकि वो उसकी कुटाई का जो खर्चा है उसको किसी दूसरे को देना पड़ता था, वो उसकी पंचायत के नाम जो मशीन सरपंच साहिबान के पास आई है वो उसको इस्तेमाल करे और उससे फायदा उठाए। और वो मशीन उस सरपंच की प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसकी वो एग्रीकल्चर और पंचायत की प्रॉपर्टी है। जब वो सरपंच अगर हार जाता है तो जो नया सरपंच बनेगा वो उसके हैंड ओवर करनी पड़ेगी और वो काम करके वो पंचायत घर में भैया यहाँ जहाँ रखेंगे। हमने ग्रुपी में दी है, हमने उसको सुनिया पंचायत में दी है, मिडिल दारगुन में 3 मशीनें हमारे पास यहाँ बालाकोट के दारगुन के हिस्से में आई थी, हमने 3 दे दी है, 3 बाकी है। इस तरह बालाकोट जो बाटा दुनिया का एरिया में है वहाँ भी दी है मेडल में। शुगर तुम्ही दसू मैं पॉइंट मैं माफ फोन नंबर क्या है रखो वो आपको 10 मिनट फोटो तो ठीक करवा दीजिए करी छेड़े नहीं और क्या